दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। रेशियो अनुपात और समानुपात चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हमने उसके क्वेश्चन कराए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए थे। एकदम जीरो लेवल से शुरू किया और इसको एक हाई लेवल तक ले जाएंगे, जहाँ तक SSC GD में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम कुछ समय में वैकेंसी आने वाली है, सभी के मतलब से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें हम मध्यानुपाती बता रहे थे। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। हमसे पूछा है 12 और दूसरा है 30, इसका जो तृतीय अनुपाती होगा x, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 12 अनुपात 30 समानुपात, ये जो 30 है इसको फिर से लेंगे तो अनुपात x, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। वही प्रोसेस बाहर बाहर वालों को गुणा अंदर अंदर वालों को, तो ये हो जाएगा 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आएगी 30 गुणा 30 बट्टे 12। 3 से काट दो 4 बार और 3 से काट दो 10। तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 100 हो गया, 300 होगा। 300 को 3 गुणा 100 लिख दिया और इतने 4 से इसे काटें 25 बार, आंसर हो जाएगा 75। तो हमारा तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा, 75। ठीक है, यानी 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा समानुपात आया वो कितना आया, 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। यहाँ कहा है इसने 6, 5 और 21, 3 संख्याएं दी हैं और इसका हमें चतुर्थ अनुपाती पूछा गया, यानी चौथा अनुपात वाला पद कौन सा होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही कि 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x, बाहर बाहर वालों को गुणा अंदर अंदर वालों को, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6x बराबर 5 गुणा 21। 3 से काटें तो ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 7। x की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35 बट्टे 2, यानी 17.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। ठीक है ना, हमें वही एक प्रोसेस करनी है, क्या, अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती। प्रथम अनुपाती मतलब पहला अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला है तो पहले की जगह पे क्या रखना है, x, और लगा दीजिए x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। देखिए एक तो सीधा सीधा ये है कि इसमें 5 में और 2.5 में आधे का अनुपात है, तो यहाँ पर भी कितने का अनुपात होगा, आधे का अनुपात होगा, यानी ये इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। ऐसे नहीं तो ऐसे समझो कि बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। x गुणा 2.5 बराबर 8 गुणा 5। 2.5 से ये 2 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, और इधर x बराबर आ जाएगा 16, यानी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16। देखिए आपको बताया मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती को हम मध्यानुपाती भी बोलते हैं, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। अगर 4 पद दिए हैं, ठीक है, अब देखिए इसी में अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन को बदलता थोड़ा सा और दे देता 16 अनुपात 8 समानुपात x अनुपात 2.5, है ना, इसको 5 कर दीजिए, इसको कर दीजिए। तो देखो द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है ये। अब द्वितीय अनुपाती में क्या होगा, सेम प्रोसेस है कि इन दोनों में जो संबंध बनेगा वही इन दोनों में बनेगा। तो ये इसका आधा है, ये भी इसका आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा 8। अगर ऐसे नहीं देखते तो बाहर बाहर वालों को गुणा कर दो और अंदर अंदर वालों, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 2.5 बराबर x गुणा 5। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 5 से ये 0.5 बार कट गया, तो 16 पंजे 80, 8 आ जाएगी x की वैल्यू, यानी द्वितीय अनुपाती क्या हो जाएगा 8। ठीक है,
तो मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती की वैल्यू। चलिए इनसे आगे बढ़ के थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि x अनुपात y की वैल्यू 4:7। x अनुपात y की वैल्यू कितनी है? 4:7। तो हमसे पूछा है कि 5x माइनस 4y, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 5x माइनस 4y इज टू 6x प्लस 5y, इनका अनुपात क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखो यहां से सीधे सीधे ऐसे समझो कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4, और y की वैल्यू कितनी है? 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x बट्टे y बराबर 4/7, यानी जो x की वैल्यू है वो 4 और y की वैल्यू 7 है ना। यहाँ देखो ये है 5x माइनस 4y अपॉन 6x प्लस 5, इसकी वैल्यू पूछिए। तो x की जगह पर कितना रख दें? 4, और y की जगह पर कितना रख दें? 7। अगर ये वैल्यू रखें तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 4, 5 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 7, 4y है, y की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 6 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 7। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 माइनस 28 बट्टे 6 चौक 24 माइनस प्लस 35, ये हो गया। इसको आप घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 8 बट्टे, इन दोनों को जोड़ो 50, 50 और माइनस 8 बट्टे, यानी अनुपात में अगर लिखें तो अनुपात होगा -8:59। जो आपका वैल्यू दी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? -8:59। देखिए कोई भी हो, आंसर कैसा भी आ रहा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू x वाला पद होगा, y की वैल्यू y वाला पद होगा। x बट्टे y लिख के x और y की वैल्यू और उसके बाद में जो दिया है उसकी वैल्यू लगा दें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन है a अनुपात b की वैल्यू इसमें दी है 3:4। हमसे वैल्यू किसकी निकलवाई है? वैल्यू निकलवाई है 3a प्लस 4b अपॉन 3a प्लस 4b अपॉन 7a माइनस, अनुपात दिया है 7a माइनस 4b, इसके हमें वैल्यू निकलवाई। ठीक है ना। अब यहां से देखो ये अगर वैल्यू निकलवाई है तो आपको सीधा समझना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, यानी कि a बट्टे b बराबर 3/4 रखोगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, यहाँ पर रख दीजिए। a की वैल्यू 3 रखें तो 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा b, b की वैल्यू 4, अनुपात 7 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 4, ये हो जाएगा। वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। सॉल्व करिए, 3 3 9 और 16 25, अनुपात 7 21, 21 माइनस 16 5, 25:5 आया। 25:5 को अगर सॉल्व करें तो 5 1 5, 5 5 25, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5:1। जो हमें वैल्यू निकलवाई है उसकी वैल्यू क्या होगी? 5:1। ठीक है, बस ये समझना है कि a की वैल्यू a वाले स्थान पर जो आ रहा है वो रख देंगे, b की वैल्यू जो b वाले स्थान पर वो आ रहा है वो रख देंगे और हमारा वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि x/4 बराबर y/3, ये दिया है कि x/4 बराबर y/3 है, तो किसकी वैल्यू निकलवाई है? x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू निकलवाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो या तो अब ये x/4 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई? 4, और y की वैल्यू कितनी हुई? 3। अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप ऐसे चेंज करो कि x/4 बराबर y/3, इस 4 को इधर ले जाएं और ये जो y है इसको इधर ले जाएं। ठीक है, अब देखिए y इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x/y और 4 पहुंच जाएगा ऊपर, वही चीज आ गई।
x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू 3। यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू 4, तो ये जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 3 अनुपात 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3। x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। तो 4 और 6, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 अनुपात 4 3 12, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10 अनुपात 6 आ गया। तो जो अनुपात होता है वो किन्हीं भी संख्याओं का सरलतम रूप होता है। सरलतम रूप मतलब कि अगर हम उसमें मात्रा का भाग दे दें तो हमारा सरलतम रूप आ जाता है। तो देखिए इनका मात्रा यानी इससे कटने वाली दोनों से जो कट जाएगी वो संख्या है 2, 2 से ऐसे काटे तो 5 बार, इसे काटे तो 3 बार, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5 अनुपात 3। ठीक है, चलिए देखिए ये कह रहा है कि 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं कि अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि 17 अनुपात 19 में कोई संख्याएं हैं, कोई संख्याएं कितनी है 17 अनुपात 19 में। अगर इनमें से कोई एक पद घटा दिया जाए कि इसमें से क्या घटा दें कि जो अनुपात है संख्याओं का वो 3 अनुपात 5 हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आप अब पहले सीधी सीधी चीज समझिए। देखो ये 17 है और ये कितना है 19, ठीक। और घटाने के बाद बच क्या रहा है 3 अनुपात 5। देखो यहां से अंतर कितने का आया 14 का, और यहाँ से अंतर कितने का आया 14, दोनों तरफ 14 का आया, अनुपात बराबर, ठीक है ना, अंतर बराबर आया दोनों का। यहाँ से अगर देखो तो ये भी 2 है अंतर और ये भी 2 है, ठीक है। तो सीधा सीधा जो आंसर आया हमारा वो कितना आ गया 14। यानी इस अनुपात में से अगर कितना घटाते हैं 14 घटाते हैं तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 3 अनुपात 5, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक की ओर ले चले, बेसिक की ओर ले चले तो हमने मान लीजिए कि जो संख्या हमें घटानी है वो a, जो संख्या हमें घटानी है वो कौन सी है a। अब देखो 17 में से अगर a घटाएं और इधर 19 में से a घटाएं तो बचता क्या है 3/5, यही तो बचा। पहली संख्या में से a घटा दिया, दूसरी में से a घटा दिया। a घटाने के बाद जो संख्याएं बची वो किस अनुपात में है 3 अनुपात 5। 3 अनुपात 5 में है तो यहाँ पर कैंची चला दीजिए, इधर गुणा इधर गुणा। कैंची जब चलाओगे तो क्या हो जाएगा 17 गुणा 5, 17 पंजे 85 माइनस 5 बराबर 3 से इधर काटो 3 9 19 30 57 माइनस 3, ये हो गया। अब आप ये देखो ये वाली संख्या अगर इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत, ये वाले पद इधर आ जाएंगे और ए वाले पद एक तरफ पहुंच जाएंगे, है ना। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या 85 माइनस 57 बराबर -3a + 5, ये होगा। अब 85 में से 57 घटाओ तो 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8 बचे, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। और इधर बचा 2a, ये माइनस का 3a है, ये प्लस का 5a है, तो 2a बचा, ठीक है। अब इसको काट दो 2 से तो कितना आ जाएगा 14, यानी a बराबर वैल्यू क्या आ गई 14, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा था 14, तो आप बेसिक पे न जाके सीधा सीधा किस पे जाएंगे, सीधा सीधा अंतर लेंगे। अगर अंतर बराबर आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी घट जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 अनुपात 7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 1 अनुपात 3 हो जाए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। कह रहा है कि 3 अनुपात 7 में है कोई चीजें, कोई संख्याएं हैं दो, वो किस अनुपात में है 3 अनुपात 7 में, और इसने इसके प्रत्येक पद में कुछ जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 3, ये निकाला, ठीक है। अब देखो आप ये देखो 3 अनुपात 7 है और ये 1 अनुपात 3 है, ठीक है। तो बेसिक वाला तरीका अगर हम अपनाएं तो क्या हो जाएगा 3 + a, जोड़ना है ना, तो 3 + a अपॉन 7 + a जोड़ना है, और अनुपात क्या आएगा 1 अनुपात 3। इसको सॉल्व कर दीजिए
तो 3 के 9 प्लस 3a बराबर 7 प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए इस 7 को इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 7 को इधर लाएं, 7 को इधर लाएं तो बचा कितना 2, और 3a को इधर ले जाएं तो कितना बचेगा -2 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी a में से हम क्या घटा दें -1 -1 जोड़ दें। जोड़ने की बात आ रही है ना, तो जोड़ने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे -1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखने के लिए थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 2, ठीक है ना। अंतर तो समान नहीं हुआ और दोनों में ही समान संख्या जोड़ी गई है। समान संख्या जोड़ी गई है तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है 4 और इन दोनों का अंतर 2, ये है ना। अब इन दोनों का अंतर देखिए, तो इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसको भी अंतर को 4 बनाए तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे तो ये इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा और अंतर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप ये अनुपात रहेगा 3:7 और ये अनुपात बढ़ के आ जाएगा 2:6, 2:6। अब देखिए यहाँ पर अब भी संख्या नहीं बढ़ी, ठीक है ना। अब नहीं बढ़ी तो आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 जोड़ दूं, क्या जोड़ू -1 जोड़ू, है ना। जोड़ने की बात हुई है और यहाँ पर भी -1 जोड़ू तो क्या हो जाएगा, ये संख्याओं का अनुपात 1:3 होगा, यानी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 4:7 का अनुपात है। दो संख्याओं में कितने का अनुपात दिया है 4:7। ये कह रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितने का हो जाए 3:5, ठीक है ना। कितने का अनुपात हो जाए, देखिए क्वेश्चन है कि 4:7 है दो संख्याओं में, है ना। इनमें क्या जोड़ें कि अनुपात 3:4 हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, इनमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 है। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंतर कितने का है 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का। पहले तो अंतर सेम करने के लिए यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे 3 का। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझो कि जिस संख्या का यहाँ पर गुणा किया गया, जिस संख्या जितने का अंतर यहाँ पर है उसका गुणा यहाँ कर दो और जितने का अंतर यहाँ है उसका गुणा यहाँ कर दो, ठीक है ना। सीधा सिंपली समझो, जो इनके बीच में अंतर आया उसका गुणा यहाँ कर दो और जो इनके बीच में अंतर आया उसका गुणा यहाँ कर दो। यहाँ 1 का गुणा करोगे तो ये क्या रहेगा 4:7 ही रहेगा। यहाँ 3 का करोगे तो यह आ जाएगा 9:12, ठीक है। अब देखो 4 और 9 इनके बीच में अंतर कितने का है 5 का, और 7 और 12 इनके बीच में अंतर कितने का 5 का, ठीक है। तो जो संख्या जुड़ने वाली है वो कितनी होगी 5, यानी कि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है। देखो अगर चेक करना चाहो तो 4 में ए जोड़ो 5 जोड़ो, है ना। अगर हम नॉर्मल तरीके से आज को सॉल्व करो तो 4 + a होगा और इधर 7 + a होगा, अनुपात होगा 3 और 4। देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 4 चौक 16 + 4a बराबर 7 × 21 + 3, ठीक। 3a को इधर लाओगे तो a बचेगा, 16 को इधर ले जाओगे तो 5। तो जो संख्या होगी जोड़ने वाली वो कितनी हो जाएगी 5, ये देखो, और यहाँ से भी कितनी आ रही है 5, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान देना है कि जो इन दोनों के बीच में अंतर है उसका गुणा यहाँ कर दो, इन दोनों के बीच में अंतर का गुणा यहाँ कर दो। उसके बाद देखो ये डिफरेंस सेम हो जाएगा और जितने का डिफरेंस होगा वही संख्या हमें जोड़नी या घटानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। कितने का अनुपात है 2:3, और कह रहा है कि प्रत्येक राशि से अगर 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 7:12 हो जाता है। कितना घटा दें 6, तो अनुपात आ गया हमारा 7:12। तो वह राशि क्या है, तो संख्याएं पूछी है, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है अनुपात क्या है दोनों संख्याओं में 2:3 का, और इसमें से घटा कितना दिया
6, तो अनुपात बचा 7:12। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का, और इन दोनों के बीच में अंतर 1 का। तो यहाँ पर आप 1 का गुणा करो या ना करो, बात यही रहेगी कि ये 7:12। ठीक है ना। और इसमें अगर आप 5 का गुणा करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये बन गया 10:15। ठीक। अब यहां से देखो, यहां पे कितना घटा दिया गया, 3, यहां पर भी कितना घटाया गया, 3 3 घटाया गया दोनों। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन दोनों राशियों से 3 ना घटा के 6 घटाया जाए। क्या गुना, 2 गुना, 2 गुना घटाया गया। ठीक है। अब 2 गुना घटाया गया तो ये संख्या भी क्या गुना हो जाएगी, 2 गुना। ठीक, ये संख्या क्या गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो इसको 2 गुना कर दो, संख्या आ गई 30, और जब आप इसको 2 गुना करोगे तो संख्या आ जाएगी 20। यानी वो जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 20 और 30। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक। अगर आप देखो इसको सिंपल वे में करना चाहो, नॉर्मल साधारण तरीके से करना चाहो, तो देखो ये संख्या कितनी होगी, 2x, ये कितनी होगी, 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से आप 6 घटाओ और इसमें से 6 घटाओ, दोनों से 6 घटा दिया तो अनुपात दे रहा था 7:12। ये दे रहा था, इसको गुणा कर दो। कैसे का गुणा चलाओगे, तो देखो 12 दूनी 24 है, माइनस 12 दूनी 24 बराबर 7 3 21 है, माइनस 6 7। देखिए इसका गुणा करोगे तो 12 दूनी 24x और 12 6 72 बराबर 12 6 72, 7 3 21x माइनस 7 6 42, ये हो गया। अब देखो ये इस 21x को आप इधर लाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और 24 में से 21 जाएगा तो बचेगा कितना, 3x। ये 72 को इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 72 में से 42 जाएगा तो बचेगा कितना, 72 में से 42 30। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई x की वैल्यू। और देखो हमारी जो संख्याएं थी वो थी कितनी, 2x और 3x। तो जो 2x वाली है वो बन जाएगी 20, और 3x वाली है वो बन जाएगी 30। यानी जो हमारी संख्याएं होंगी वो कितनी आ जाएगी, 20 और 30। देखिए इसको ना छोड़ के आप इस पर फोकस करिएगा। आपको ये देखना है इन दोनों के, अगर ये अंतर समान बन रहा है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, अगर अंतर समान बन रहा है तो सीधे सीधे हो जाएगा। अगर अंतर समान नहीं बन रहा तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसका गुणा इसमें कर दो, और इन दोनों के बीच का गुणा इसमें। उसके बाद में अंतर समान बन जाएगा तो इस अंतर को जो दिया है उससे कंपैरिजन कर दो, तो 2 गुना हुआ, तो ये संख्याएं भी 2 गुना। आंसर आ जाएगा 20 और 30। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो राशियों का अनुपात 7:9 है। दो राशियों का अनुपात किया गया है 7:9, और प्रत्येक राशि में अगर 10 जोड़ दें तो अनुपात 9:11 हो जाता है। देखो दो राशियों का अनुपात इसमें किया गया है 7:9, और अगर दो कितना जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:11। तो हमसे पूछा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो, छोटी संख्या क्या हो। अब आप ये देखो, अगर आप देखोगे तो 7 और 9 और 9 और 11, इनके बीच में अंतर कितने का, 2 का। दोनों बराबर हैं, 2 के अंतर है दोनों में। ठीक है, तो हमें आगे प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं, इसी को डायरेक्ट कितना बनाते हैं, 10। अगर 10 बनाए तो क्या का गुणा, 5 का, तो 5 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। आंसर बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 45। यहाँ पर जब आप 5 का गुणा करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 45। ठीक है ना। हमसे पूछी है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 45। ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये तो तरीका है ही है ना, और हम साथ में इसका बेसिक भी बताते जा रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजें कनेक्ट कैसे हो रही हैं। ठीक है ना। तो आप ये नहीं समझिए कि ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल सही तरीका है, बेसिक से ही निकला हुआ तरीका है। देखो अब समझो, देखो ये 7x है और दूसरी संख्या 9, इसमें से भी 10 घटाया, इसमें से भी 10 घटाया, और 10 घटने के बाद आया कितना,
9:11, यानी 9 और 11 आया। देखो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77x माइनस 11 दाई 110 बराबर 9 में 81x माइनस 9, ये हो गया। अब देखो ये 77x वाला इधर ले जाओ, ये कम है ये ज्यादा है, तो कितना बचेगा 77 में से 81 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये वाला अब अगर आप 90 इधर लाओगे, 90 इधर लाओगे तो कितना बचेगा, देखो 90 इधर लाओ तो माइनस 20 बचा, माइनस 20 बचा, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई। देखिए अगर हम इसे बेसिक से देखें थोड़ा सा तो क्या होगा 7x माइनस सॉरी जोड़ रहा है तो 10 जोड़ दिया और 9x प्लस 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/11, दोनों में जोड़ा है उसने 10 10 तो 10 10 हमने जोड़ दिया तो 10 11 गुणा यहाँ करो तो कितना हो जाएगा 11 7 77x प्लस 110 बराबर 9 में 81x प्लस 9, ये हुआ। ये देखो 77x को इधर ले जाओगे तो 81 में से 77 जाएगा 11 बचेगा, 90 को इधर लाओगे तो 110 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 20। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गई, संख्याएं हमारी 7x हैं और 9x। अगर 7 में 5 का गुणा करें तो कितनी आ जाएगी 35, और 9 में 5 का गुणा करें तो कितनी आ जाएगी 45। हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी 35। अगर पूछता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या क्या होगी 45। अगर पूछता कि इसके बाद में क्या होंगी संख्याएं तो 35 वाले में 10 जोड़ दो आएगा 45, और बाद में 45 में 10 जोड़ो तो आएगा 55। 45 और 55 का अगर अनुपात निकालोगे वो अनुपात आएगा 9:11, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 7:3:8 है। तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया है इसमें 7:3:8। इसने कहा अगर इन तीनों का योग 90 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए आप इसके लिए अगर देखो तो सीधा सीधा देखो कि ये अनुपात इसने दिया है 7:3:8। अगर मैं अनुपाती योग करूं तो अनुपाती योग क्या होगा 7 और 3 10 और 8 18, और ये 18 न दे के दिया कितना है 90, कितने गुना 5 गुना, 5 गुना दिया है। तो ये जो तीन संख्याएं हैं ये भी क्या गुना हो जाएंगी 5 गुना हो जाएंगी, ठीक है। तो ये संख्या अगर 5 गुना करोगे तो ये आ जाएगी 33, इसको 5 गुना करोगे तो ये आ जाएगी 15, इसको 5 गुना करोगे तो ये आ जाएगी 4। इन तीनों का आप योग करके देखो तो कितना आएगा 90, ठीक है ना। तो देखो बेसिक से भी कुछ नहीं है, इनमें मान लीजिए कि x का अनुपात है तो संख्याएं 7x 3x और 8x, ये हो जाएंगी। इन तीनों को जोड़ो 7 और 3 10 और 8 18, ये होगा 18x। 18x हुए और 18x किसके बराबर है 90, तीनों संख्याओं का योग ही तो 90 दिया है, तो 18 से काट दो 5 बार, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5। तो यही तो है सेम प्रोसेस, है ना। और 5 का गुणा इन तीनों संख्याओं में कर दो, या फिर यहाँ पर अगर x की वैल्यू 5 रखोगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ 5 रखोगे 15 हो जाएगा, यहाँ 5 रखोगे तो 40 हो जाएगा। यानी जो संख्याएं आई वो 35 15 और 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 400 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 400 विद्यार्थी हैं उनमें अनुपात क्या है 5:3, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स, कुल कितने हैं 400 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ये कह रहा है कि अगर कक्षा में 30 लड़कियां और आ जाए, 30 गर्ल्स और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। देखो सीधे सीधे समझो आप कि जैसे 5 तो बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 3, अगर मैं इनका अनुपाती योग लूं 5:3 दिया है तो अनुपाती योग कितना होगा 8। लेकिन ये कह रहा है यानी कि अगर 8 लड़के क्लास में थे, 8 टोटल बच्चे क्लास में थे तो उसमें 5 लड़के थे और 3 लड़की। लेकिन ये कह रहा है कि 8 नहीं थे, कितने थे 400। अगर 8 को 400 बनाऊं तो क्या गुना 50 गुना, 8 पंजे 40 और 1 0, ये संख्या क्या गुना हो जाएगी
50 गुना 5 थी 15, 150, और ये भी क्या गुना हो जाएगी 50, 50 गुना 5, ठीक है। यानी कि क्लास में 250 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 150। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। लेकिन इसने आगे और कुछ बोला है। इसने क्या बोला है कि इसमें अगर 30 लड़कियां और आ जाए, 150 लड़कियां थी 30 और आ गई, तो लड़कियां कितनी हो गई 180 टोटल लड़की। तो हमसे पूछ रहा है कि अब बताओ अनुपात क्या होगा, तो निकाल दीजिए 250 का और कितने का 180 का। क्यों? क्योंकि नए में बॉय पे तो कोई असर पड़ा नहीं, उतने ही है, लेकिन गर्ल में जो आई थी उसमें 30 जुड़ गया, और 30 जुड़ने के बाद 180 आए। देखो सॉल्व करें तो 0 से 0 के अंदर सरलतम रूप ले रहे हैं। सरलतम रूप का मतलब जो इनका मासा आए उस मासा का दोनों संख्याओं में भाग लगा दो। अनुपात आया 25 और 18 आ गया सॉल्व करके। अभी यहाँ पर आपको लग रहा है ये किसी से कट जाएगा। देखो 25 जो है वो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, है ना, या फिर किससे कटेगा 25 से, और 18 किससे कटेगा 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, इनसे कटेगा, और 12। अब आप ये देखो इन दोनों में क्या कोई संख्या कॉमन है, नहीं है ना। तो जो नया क्लास का अनुपात होगा वो क्या अनुपात हो जाएगा 25 अनुपात 18, यानी 25 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 18। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।